हेलो पिलामाने केमिस्ट्री वाला ओडिसा को समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा छुआ आइसोमेरिज्म दैट द इन डेप्थ टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो ये आइसोमेरिज्म टॉपिक एटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाउची छुआ बहुत इंपोर्टेंट। तो आज आम ये आइसोमेरिज्म रो इन डेप्थ टॉपिक को जीवा बहुत सारा ऑर्गेनिक रो कांसेप्ट पढ़िया मध्य। तो एटा पढ़िया पय हेले हमको किछि आईपीसी नोमेनक्लेचर आस्ते दरकार। तो जे पिला माने आईपीसी नोमेनक्लेचर जानि नाथि तो आईपीसी नोमेनक्लेचर लेक्चर 1 केमिस्ट्री वाला मानले आसीजो। तो यूट्यूब रे सर्च करले आसीजो। तो आईपीसी नोमेनक्लेचर देखि यदि आइसोमेरिज्म पढ़िबा देन आमडियो भलो। तो आज हम पढ़िबा आइसोमेरिज्म कोन। आज हम पढ़िबा छुआ आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म कोन जीवा पय हेले हम बर्तन जीवा आइसोमेरिज्म रे डिवाइड माने तार केमति कैटेगराइज करा जाय आइसोमेरिज्म केते प्रकार देन हम जीवा आइसोमर्स का को जाय तेले छुआ हम जीवा आइसोमेरिज्म कोन बुझियला। तो देखो आइसोमेरिज्म डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म हला। पुनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को एति छ भाग रे विभक्त करा जाय। गोटे हो छुआ चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म बुझियला। एटा हम सब गुडा को पढिबा आस्ते आस्ते। देन स्टेरियो आइसोमेरिज्म छुआ हमें पढिबा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म देन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पुनी कॉन्फिगरेशनल दुई भाग रे विभक्त गोटे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मु कोन कहली स्टेरियो आइसोमेरिज्म डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। पुनी छुआ कॉन्फिगरेशनल डिवाइड इनटू टू टाइप्स गोटे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो एटा लिखिनियो देन हमें जीवा आइसोमर्स का को कहा जाय देन एटा सब हमें भलसे डिस्कस करिया। एटा लिखिनियो। बर्तमान लिखिबा छुआ छुआ देखो आइसोमेरिज्म जानिया पूर्व आइसोमर्स जानो आइसोमर्स कोन देन हम जानिबा आइसोमेरिज्म। हेडिंग टू आइसोमर्स तो आइसोमर्स कोन ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एटा ଗୋଟେ पॉइंट को लिखियो सेम molecular formula but different in physical or chemical properties are called isomers। मु को कहली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो समान मॉलिक्यूलर फार्मूला रहउथो किंतु तार प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज समान नहंती ताको हम कोन कहबा छ आइसोमर्स। दिस फेनोमेना आर कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। मु कोन कहली ए आइसोमर्स रो फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोली कहबा। आउथ रे बुझ आइसोमर्स का कहबे छुआ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तार समान थिबो आउ डिफरेंट थिबो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बुझिला। दैट इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फेनोमेना आर कॉल्ड द आइसोमेरिज्म बुझिला। तो एटा लिखिने देन हम नेक्स्ट छुआ बर्तमान लिखिबा छुआ
तापर छुआ मन रख ए आइसोमेरिज्म पढ़ा पूर्व आम टे पढ़ा डिग्री ऑफ कार्बन कहीं डिग्री ऑफ कार्बन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तो हेडिंग दियो डिग्री ऑफ कार्बन तेमती गोटे कार्बन हाइड्रोजन डिग्री आम जापर तो जब डिग्री ऑफ कार्बन हेडिंग दियो देन आम आइसोमेरिज्म टॉपिक को जीवा तो हेडिंग दियो डिग्री ऑफ कार्बन डिग्री ऑफ देखो छुआ हम कौन कहली डिग्री ऑफ कार्बन आम क्या कहवा the number of carbon atom directly connected with that of carbon are called the degree of carbon. Suppose मुझे एग्जांपल दूची तने बुझी परियो देखो CH3 CCH3 CH2 C CH3 CH2 CCH3 CH3 CH3 और तो H मु कहनी छुआ एई कंपाउंड रे बा एई चेन रे हमें कार्बन टा देखिबा कोटा 1 डिग्री केटा 2 डिग्री केटा 3 डिग्री केटा 4 डिग्री हम देखिबा तो डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइडेड केमती करिबा देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हेतो सपोज मु कहमी एइटा फर्स्ट केस देखो एई कार्बन टा गुटे कार्बन को ही डायरेक्टली एटा हिची एई कार्बन टा गुटे कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड हिची बा डायरेक्टली एटा हिची ताने यार डिग्री केते हिजो छुआ 1 तो 1 डिग्री कार्बन सपोज मु कहमी एइटा देखो एई कार्बन को एठी गुटे डायरेक्टली कनेक्टेड पुनी एपटे गुटे डायरेक्टली कनेक्टेड पुनी एपटे गुटे कनेक्टेड ताने एई कार्बन टा केतेटा माने बॉन्ड को डायरेक्टली हिची डायरेक्टली टच हिची तीनटा 1 2 3 ताने एटा 3 डिग्री छुआ ताने मु कहमी एई कार्बन टा केते डिग्री देखो एई कार्बन टा छुआ गुटे बॉन्ड को बा गुटे कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड हिची ताने यार डिग्री छुआ 1 डिग्री बुझियला तो अब ताबले हम कहमी एई कार्बन टा केते डिग्री देखो एई कार्बन एठी गुटे डायरेक्टली कार्बन जुड़ीची पुनी एठी गुटे ताने ये केते डिग्री दीटा डायरेक्टली जुड़ीची माने 2 डिग्री पुनी देखो छुआ एई कार्बन को लक्ष्य करो एई कार्बन गुटे कार्बन को डायरेक्टली जुड़ीची पुनी एटा गुटे डायरेक्टली जुड़ीची पुनी एपटा ताने केतेटा कार्बन 1 2 3 तीनटा कार्बन को डायरेक्टली जुड़ीची तो एटा केते नंबर डिग्री कार्बन हिजो 3 डिग्री पुनी देखो एई कार्बन टा एई C3 ग्रुप टा केवल गुटे कार्बन को डायरेक्टली टच हिची तो यार केते डिग्री हेजिवो 1 डिग्री पुनी देखिबा एई कार्बन को देखो एई कार्बन डायरेक्टली एपटे गुटे कनेक्टेड हिची डायरेक्टली कनेक्टेड केवल देखिबा ताने केतेटा दीटा तो 2 डिग्री पुनी देखो एई कार्बन टा केवल गुटे कार्बन को डायरेक्टली हिची ताने एटा 1 डिग्री पुनी देखो एई कार्बन टा भी सेमती केवल गुटे कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड तो एई कार्बन रो डिग्री हिची छुआ 1 पुनी देखो एई कार्बन टा केवल गुटे कार्बन को डायरेक्टली अटैच हिची तो यार डिग्री छुआ 1 पुनी देखो एई कार्बन टा डायरेक्टली चारटा कार्बन को हिची तो यार डिग्री 4 बुझियला तो डिग्री ऑफ कार्बन कहले हम केमिति बुझिया छुआ जदि गुटे नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हितो गुटे कार्बन एटम को ताको हम कहि परिया डिग्री जदि गुटे कार्बन को हिची तो 1 डिग्री जदि दीटा कार्बन को हिची 2 डिग्री गुटे तीनटा कार्बन को हिची 3 डिग्री चारटा कार्बन को हेले 4 डिग्री दिस इज डिग्री ऑफ कार्बन ए छुआ एटा आईडिया दूची कोन पई जेतले हम आइसोमेरिज्म टॉपिक इन डेप्थ टॉपिक जुवा एटा दरकार हो हला तापर नेक्स्ट कथा मन रखो जदि के पछा 1 डिग्री हाइड्रोजन केतेटा 2 डिग्री हाइड्रोजन केते ना 1 डिग्री कार्बन को जेति को हाइड्रोजन लागि जी सेति को ही हमर 1 डिग्री हाइड्रोजन सब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन एटा गुटे पाइले एटा गुटे 1 डिग्री हाइड्रोजन पाइले
एटा गुटे पाइले एटा गुटे पाइले एटा गुटे पाइले एतिको पाइजे तो केता ला 3 3 6 3 9 3 12 12 15 18 तो 18 टा 1 डिग्री हाइड्रोजन बोले खुजु 18 टा 1 डिग्री हाइड्रोजन हमें पाइले केमती जानले ना जे जे कार्बन टा छुआ 1 डिग्री ताकू जे अटैच हितो जे हाइड्रोजन सी भी 1 डिग्री आ जदि हम कहबी छुआ 2 डिग्री केते 2 डिग्री छुआ गुटे एठे गुटे दुईटा ताले 4 तो चारटा होजी छुआ 2 डिग्री हाइड्रोजन तापर मु छुआ कोई 3 डिग्री केते दा ये गुटे 3 डिग्री ये गुटे हले केते गुटे ये गुटे दीटा छुआ ये दीटा तो दीटा होजी 3 डिग्री हाइड्रोजन तापर देखो 4 डिग्री अछि भी 4 डिग्री केवल गुटे आ हम कोन लिख परमी 4 डिग्री हाइड्रोजन हला तो एटा होची बेसिक आईडिया ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन केमिति गुटे कार्बन चेन रे डिग्री जानिबा डिग्री फाइंड आउट करिबा से टाइम कहली दी नंबर ऑफ कार्बन यदि गुटे कार्बन एटम छुआ डायरेक्टली कनेक्टेड दियो यदि गुटे कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड छि तो 1 डिग्री दीटा हेले 2 डिग्री तीनटा हेले 3 डिग्री चारटा हेले 4 डिग्री बुझियला आउ अलगा तो अधिका जीवन कोन पे ना कार्बन सबले टेट्राहेड्रन दैट इज चतुसंयोजी तो सबले चतुसंयोजी चारटा बॉन्ड ही कार्बन करी बुझियला तो ए पॉइंट लिखि दियो ना हमें जिबा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हला थोड़ा लिखि बर्तमान लिखिबा छुआडा बर्तमान हेडिंग दियो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहले में कोन बुझिबा देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा कहबे छुआ तो कोई पॉइंट लिखि थाओ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in structural arrangement तार स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अच्छा डिफरेंट एग्जांपल देना बुझ परियो हला मु कोन कहली छुआ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म माने छुआ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तार मॉलिक्यूलर फार्मूला समान किंतु तार डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है हला फास्ट मु एग्जांपल छुआ दोजु छुआ फास्ट एग्जांपल एने छुआ हे परियो छुआ ब्यूटेन दैट इज C4H10 हला काहे कि छुआ हमर मीथेन हे पला नहीं मु कहू छी मीथेन रो स्ट्रक्चर छुआ देखो मीथेन CH4 यार एटा को CH4 लिखु छै एटा हो स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला गुटे कार्बन चारटा हाइड्रोजन दैट इज CH4 देखो एई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ही परिबो कि छुआ एई मीथेन रो केवल गुटे स्ट्रक्चर एई भले स्ट्रक्चर ही हमें लिखि परिबा आउ या को हमें आउ कई भले ही लिखि परिबा नाही तानी को छुआ लिखि परिबे एम्ति CH4 एम्ति लिखियो आउ एम्ति या को हमें लिखि परिबा नाही तो CH4 रो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाही छुआ कोन पई ना ताको डिफरेंट स्ट्रक्चर तो हम लिखि पारु ने केवल गुटे स्ट्रक्चर हम लिखि पारु तो मीथेन रो स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाही तापरे छुआ गुलो पॉइंट देखुजी एटा नि बुझी छुआ तापरे कहबे कहबो छुआ इथेन न कोन पई हेलन देखो इथेन बोइले C2H6 तो C2H6 so C2H6 that is called what ethane देखो C2H6 that is called ethane
तो देखो एई C2H6 को सेई भली आमे या कोन कहि दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला माने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन 2टा हाइड्रोजन 6टा एई CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 को आमे अलगा स्ट्रक्चर रे लिखि परिबानी केवल गुटे स्ट्रक्चर हि लिखि परिबा यार केवल स्ट्रक्चर गोटे या को आमे अलगा माध्यम रे लिखि परिबानी सेति पई यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ना बुझियला ता पछा लिखु जो आमे ता पढिबा प्रोपेन लिखु जेटा प्रोपेन देखो छुआ तीनटा कार्बन तो तीनटा कार्बन में गुटे हाइड्रोजन एठी 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 गुटे हाइड्रोजन तो हम जानि जे अल्केन रो जनरल फार्मूला CnH2n+2 सेति पई कहूची छुआ जे जदी आईपीसी जानिनी तो एटा करि परिबो नै तो आईपीसी के पढि के आस्थिया दरकार तो देखो सपोज n इक्वल टू मु एठी केते पकेछि n इक्वल टू सपोज 3 पकेमी कार्बन तीनटा नै जी तो C3H2 * 3 + 2 ताले कोन हो C3 2 3 6 2 8 तो C3 देखो एठी केतेटा कार्बन C3H3 कार्बन तीनटा हाइड्रोजन 8टा 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझिला देखो एईटा को हम टानी लिख परिए छ केमती ना CH3 CH2 CH3 एटा होची प्रोपेन तो एई प्रोपेन को आउ माने स्ट्रक्चरल या एई भलिया माने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थिबो आमे स्ट्रक्चरल ले आउ याकू लिखि परिबा ना किंतु ब्यूटेन रो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हे परियो कोन पई ताको विभिन्न माने दुईटा स्ट्रक्चरल हे परियो किंतु यार केवल गोटे पॉसिबल स्ट्रक्चर बुझिला सेति पई आमे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रे मिथेन इथेन प्रोपेन को ले थे बुझिला सेति को ब्यूटेन देखो ब्यूटेन तेले आमे कहिबा देखियो दुईटा अरेंजमेंट करिबा देखियो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन समान थिबो हाइड्रोजन समान थिबो किंतु तार स्ट्रक्चर डिफरेंट थिबो बुझिले तो तेनु सेति पई आमे मिथेन इथेन प्रोपेन को ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रो एग्जांपल मध्ये रे नै नाहु बुझिले छुआ कोन पई ना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रो डेफिनेशन कोछि छुआ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तार स्ट्रक्चर ता अरेंजमेंट स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट ता सेटा छुआ डिफरेंट होवा दरकार ये तो केवल छुआ गोटिए स्ट्रक्चर ही पाछु अनदर स्ट्रक्चर ही पानु तो ये केमिति स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सो करियो कोइ परिबो नाही बुझियला तो एटा लिखिनियो एटा हम स्टार्ट करिया ब्यूटेन रो केमिति स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम फाउंड करिया एटा देखिबा एटा लिखिनि वर्तमान छुआ लिखुची हमें ब्यूटेन रो वर्तमान स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म केमती काढे देखो देखो ब्यूटेन रो स्ट्रक्चर देखो हमें ब्यूटेन रो स्ट्रक्चर देखिबा का चारटा कार्बन ये छोड़ी को नहीं दीजिए देखो छुआ हमें कोई एग्जांपल दीते छुआ बहुत भलो एग्जांपल ब्यूटेन तो ब्यूटेन रो देखो कार्बन जदी ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड अछि ए सबुदा सिंगल बॉन्ड तो कार्बन ब्यूट माने कार्बन होची 4 केमती ना ब्यूट माने कार्बन रो वर्ड रूट हम छुआ पढी छै आईपीसी रे चारटा कार्बन माने तार वर्ड रूट ब्यूट तो चारटा कार्बन को सजी दे छुआ केमती हिजबो एटी गुटे कार्बन तो हमें तीनटा हाइड्रोजन लिख परिया एटी गुटे कार्बन ताने तीनटा हाइड्रोजन लिख परिया दीटा अटैचमेंट हिची तो दीटा एटी दीटा तो केते लछवा तो या को हम लिख परिया C4H10 देखो तीनटा हाइड्रोजन एटी तीनटा हाइड्रोजन छोटा एटी दुटा दुटा चारटा 6 4 10टा तो C4H10 हला यार नेमिंग छ हिजो छ के नेमिंग छ हमर कॉमन नेम हिजो छ म कहि जी जदी चेन जेमती सीधा थिबो N अल्केन हिजो तो केतेटा कार्बन अछि चारटा कार्बन तो N ब्यूटेन यानी में कोन हेला छुआ N ब्यूटेन आउ गुटे छुआ ही पाजो एटा 1 नंबर हम पाइले 2 नंबर छुआ हम लिखि परिबा
देखो ये गुटे कार्बन डाटा CH3 एटा लिख लिया CH3 गुटे कार्बन एची माने चारटा हबो ताने हाइड्रोजन तीनटा पुनी एठी गुटे हाइड्रोजन तो देखो एठी भी देखो हाइड्रोजन तीनटा एठी तीनटा छटा एठी तीनटा छुआ नौटा एठी गुटे हाइड्रोजन 10टा आ कार्बन भी चारटा अछि आ सब बेले मन रखियो सेकंड नंबर जदी मिथाइल ग्रुप आसथो मु कोन कहली सेकंड नंबर पोजीशन रे जदी मिथाइल ग्रुप आसीथिबो ता ना छुआ आइजो लागे तो एटा आइजो ब्यूटेन हिजो आइजो ब्यूटेन देखो देखो मु कहली ए ब्यूटेन को एग्जांपल नबार कारण छ देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी C4H10 ये भी C4H10 किंतु छ देखो डिफरेंट अरेंजमेंट रे अछि यार स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जदी चेन रे सीधा होची ये ब्रांच हे जे दोची तो डिफरेंट अरेंजमेंट अछि माने हम कहि परिबा जे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से शो करची जदी मु क्वेश्चन पजाय छुआ ब्यूटेन रो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म केतेडे छुआ ना दुईटा रु अधिका हे परिबो नाही बुझियला तो एई स्ट्रक्चरटा ही ब्यूटेन रो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट शो करथाय आ सब बेले मन रखियो ब्यूटेन रो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म केवल दुई रु अधिका हे परिबो नाही बुझियला सेति पय ना ब्यूटेन एग्जांपल ले कोन पय सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तार स्ट्रक्चर उल्टा बुझियला तो छोटा देखियो देन हम जीवा नेक्स्ट एग्जांपल को नेक्स्ट एग्जांपल जाऊ दिली बुझी छुआ नेक्स्ट एग्जांपल बुझाऊ छुआ नेक्स्ट एग्जांपल बुझी छुआ C5H12 दैट इज कौन पेंटेन बुझेला CnH12+2 C5H12 बुझेला देखो ए C5H12 को जदी मु स्ट्रक्चर रे सजेमी छुआ एटा लिखलेनी कार्बन के तो 5टा 3 4 5 तो 5टा कार्बन देखो ए कार्बन गुटे सिंगल बॉन्ड छी कार्बन तक हाइड्रोजन केते दरकार 3टा किलो भी जो तो हाइड्रोजन 3टा एडी हाइड्रोजन केते 2टा एडी हाइड्रोजन केते छुआ 2टा एडी हाइड्रोजन केते छुआ 2टा एडी गुटे को चाउ 3टा करियो ताले केतेटा कार्बन ना C5 5टा कार्बन हाइड्रोजन 12टा सो हम कोइ जदी अल्केन जदी एमदी चेन रे सीधा थिवो तारो कॉमन नेम हिजु छुआ एन अल्केन तो केतेटा कार्बन अछि 5टा कार्बन तो एन पेंटेन तो लिखि दवा या कोन एन पेंटेन सेति पय छुआ जते बेला आईपीसी पढोथुनी मु कॉमन नेम किछि कहउथुनी कोन पय ना आइसोमरिज्म रे आवश्यक हो बुझेला तो यार स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ हम लिखि परिया देखो एटा गुटे है छुआ देखो सेकंड में कोइ गेंट देखो 1 2 3 सेकंड नंबर पोजीशन जदी हम मिथाइल ग्रुप लगे से आइजो भी परिया देखो ये गुटे कार्बन सैटिस्फाई हेची माने गुटे कार्बन सिंगल बॉन्ड गुटे कार्बन तना तीनटा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन फिल करिया CH3 पुनी CH3 एडी दीटा CH2 एडी गुटे देखो कार्बन केते अछि 1 2 3 4 5 5टा कार्बन हाइड्रोजन केते 12 होबा दरकार 3 3 6 3 9 10 11 1 12 याको कहबा छुआ आइजो पेंटेन यार कॉमन नेम हि जीवो आइजो पेंटेन आ जदी आईपीसी नेमिंग हो कोन हो ना 2 पोजीशन रे मिथाइल अछि 2 मिथाइल ब्यूटेन तनो एटा मन रखो कॉमन नेम एठी लेबु जे आइजो पेंटेन बुझला आहुरी गोटे छुआ हमर हेइ परिबो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो एटा लिखु छु डेफिनेशन ता तो मन रखियो छुआ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म माने सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट बा डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तार स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ता अलग किंतु सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो कोन पय यार C5H12 5टा कार्बन हाइड्रोजन 12टा यार भी C कार्बन 5टा हाइड्रोजन 12टा किंतु तार स्ट्रक्चर अलग बुझला नेक्स्ट अब दे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पेपर देखो छा देखो एटी गुटे कार्बन सैटिस्फाई करछि हाइड्रोजन केते रहि जो तीनटा एटी गुटे कार्बन लागि माने हाइड्रोजन तीनटा एटी गुटे लागि माने तीनटा एटी गुटे लागि माने
तीन टा देखो 3 3 6 3 9 3 12 कार्बन 5टा हाइड्रोजन केते 12टा या को छुआ लिखिबा नियोपेंटेन एमिति स्ट्रक्चर कोन लिखिबा नियोपेंटेन बुझियला तो एटा को हम लिखुतले कोन ना एटा जदी हम मेन चेन दबा एटा पेंटेन लिखुतले छुआ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन तो एटा कोन हला नियोपेंटेन बुझियला देखो C5H12 ये भी C5H12 ये भी C5H12 ये तार स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग यार स्ट्रक्चर जदी हम एन पेंटेन लिखले यार स्ट्रक्चर होची आइसोपेंटेन यार होची नियोपेंटेन बुझला तो स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक लो एग्जांपल नंबर C5H12 दैट इज पेंटेन तो आल बुझला सैटिस्फाई करला छ स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक कोन कहितली ना सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल एनर्जी तार स्ट्रक्चर टा डिफरेंट ताको हम कोन कहिबा ताको हम कहिबा स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक तो मुझे जदी के क्वेश्चन पचारि छुआ जे पेंटेन रो स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक केतेटा ना तीनटा बुझेला तोटा लिखिबा बर्तन छुआ लिबिबा नेक्स्ट एग्जांपल बुझिबा लिबिबा नेक्स्ट एग्जांपल बुझिबा जते एग्जांपल को सेते बुझि पाइबो नेक्स्ट एग्जांपल में पढिबा छुआ हेक्सेन हेक्सेन देखो C6H14 अन्ना C6 देखो C6H14 कौन टाइम बुझेला ना CnH2n+2 ताले जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन ताने C6n = 6 नेची n = let 6 ताने H * 2 * 6 + 2 ताने कौन हैला C6 2 6 12 2 14 तो कार्बन 6 टा रहिबो छुआ आ हाइड्रोजन 14 टा रहिबो ताको हमें सैटिस्फाई करिया तो देखो मु यारो स्ट्रक्चरल आइसोमेट्रिक किछि लिखुची मन रखिबो केमिति होउची देखो देखो कार्बन 6 टा अछि माने मु फास्ट लिखुची कार्बन 6 टा अछि माने देखो काम केमिति लिखबी 1 2 3 4 5 6 ताले हाइड्रोजन सैटिस्फाई करो 3 टा एठी 3 टा हाइड्रोजन एठी केते 2 टा एठी हाइड्रोजन 2 टा एडी हाइड्रोजन 2 टा एडी 2 टा तो देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14 तो कार्बन 5 टा हाइड्रोजन केते 14 टा तो मु कहि जे छुआ चेन रे डायरेक्ट एमदी थिबो जदी बस पूरा सीधा स्ट्रेट चेन रे थिबो जदी खाली कार्बन चेन तब एन अल्केन कहिबा जेहेतु एडी 6 टा कार्बन तो कोन हे जिवो एन हेक्सेन तो यार आईपीएस ने मन रखियो छुआ एन हेक्सेन बुझला नेक्स्ट देखो 2 पोजीशन रे मिथाइल अछि माने हम कोन कहिथिले आइज हबो तो हाइड्रोजन सैटिस्फाई कर दियो दीटा एठी दीटा एठी गुटे देखो 3 3 6 3 3 6 3 9 3 9 2 12 9 2 11 13 एठी 14 तो देखो C5 सॉरी C6H14 6 टा कार्बन हाइड्रोजन 14 टा छुआ या नाम कोइची सेकंड पोजीशन रे जदी मिथाइल ग्रुप रखियो 1 1 एटा 2 सेकंड पोजीशन रे जदी मिथाइल ग्रुप लागियो या नाम कोन हे जिवो आइजो अल्केन तो आइजो कोन हे जिवो आइजो हेक्सेन बुझला ताबरे नेक्स्ट हला तो देखो सैटिस्फाई करो 3 3
ছয় 3 এটি 3 এটি 2 এটি 3 বুঝলা। তো দেখো 3 3 6 3 9 3 12 2 14। তো এটা भी লিখি পারিবা। এটা আমি কোন লেখুলু নিও 2 2 ডাইমিথাইল কেস রে আমি নিও নেব। দেখো 1 2 তো 2 2 ডাইমিথাইল হবনি কাই কেস রে। তো ইয়া কোন লিখিবা নিও হেক্সেন ହେଲା। তারপরে তারপরে চলে বুঝি 4 নম্বর 4 2 6 না এটি উড়ে লিখতে গিয়া দেখো এটি স্যাটিসফাই করো। এটি কার্বন হাইড্রোজেন গ্রুপটি মানে কার্বন গ্রুপটি মানে হাইড্রোজেন তিনটা, এটি তিনটা, এটি ছয় তিনটা, এটি দেখো কেতে হবো দুইটা, এটি গুটে, এটি তিনটা। তো এটা भी लिखा देखो आईपीसी रे नाम कर लीजिए 1 2 3। तो 3 पोजीशन रे मिथाइल इट इज 1 এটা 2 এটা 3। तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 मिथाइल पेंटेन रे भी छुआ देखिबो देखो C6H14 सो करजो कार्बन 6 टा हाइड्रोजन 14 टा बुझिला। आ गुटे हम लिखि परिबा तो ऊपर लिखुछु देखि ऊपर लिखुछु এটা ছয় N হেক্সেন হলা লিখুলি। তাহলে 5 নম্বর এইটা লিখুছি তো দেখো এটি কার্বন স্যাটিসফাই করে এটি তো তিনটা, এটি কেতে হবো তিনটা, এটি কেতে হবো তিনটা, এটি কেতে হবো তিনটা, এটি তো কেতে হবো গুটে, এটি গুটে। দেখো 3 3 6 3 9 3 12 13 14 এইটা भी ହେଇଯିବ ସେଇ C6H14। तो देखो एई मानको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहिबा कारण कोन हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रो डेफिनेशन छुआ पाइजे कोन पाइजे ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ताको अलगा देखो यार स्ट्रक्चर जहा यार स्ट्रक्चर कोन सेम अलगा अलगा जिंस। तो सेथि पई हम लिखि पाइबे छुआ कोन एगुडा छुआ एगुडा होची हमर एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो এটা লিখি নিও দেন আমি পড়িবা নেক্সট চেন আইসোমেরিজম আইবা। তো এটা লিখি নিও বর্তমান ছয় লিখিবা ওইগুলি বুঝিছা। देखो बर्तमान देखिया पढ़िबा छुआ चेन आइसोमेरिज्म कोन पढ़िबा चेन आइसोमेरिज्म विषय पढ़िबा। देखो चेन आइसोमेरिज्म कोन छुआ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट number of carbon in main chain। मु कोन कहली सेम आइसोमेरिज्म छुआ कहा कहबा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ता समान ही थिबो किंतु डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन रे नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो। सपोज मु एग्जांपल दोछि मु कहमी छुआ 1 आउट 2 एई 1 2 रे चेन आइसोमेरिज्म सो कहि परिबो कोन पाई देखो मेन चेन रे यार केतेटा कार्बन मेन चेन माने सीधा 5टा ए 6टा कार्बन किंतु यार मेन चेन रे केते 5टा कार्बन। तो यार 6टा बाय यार 5टा मु लिखि पारिमी तो 1 2 आर
मु लिखि पारि छुआ 1 and 2 are the chain isomerism कौन पाई ना हमें कहचे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन रे देखो ए मेन चेन रे हम लिखिया को पाइलु 5टी कार्बन मेन चेन रे अछि ये हम देखिया को पाइलु 6टा कार्बन मेन चेन रे अटैच होचंती ताने हम कहि परिबा 1 2 आर दी पोजीशन सॉरी चेन आइसोमेरिज्म तो चेन आइसोमेरिज्म का कहबा आउ थरे पोजीशन इंपोर्टेंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन रे जदि डिफरेंट कार्बन थिबो आउ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हेतिबो ताको हम कहबा चेन आइसोमेरिज्म बुझिला तो एटा लिखनियो देन हम जिबा नेक्स्ट जिबा पोजीशन आइसोमेरिज्म बर्तमान देखिबा छयटा बर्तमान जीवा छुआ पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा कहबा ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन रे छुआ मुको कहली सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन समान मॉलिक्यूलर फार्मूला थिबो किंतु पेरेंट चेन बा कार्बन चेन रे अलगा अलगा सॉरी सेम थिप कार्बन चेन थिबो माने ये पेरेंट चेन रे बा सेम कार्बन चेन रे सपोज ए पेरेंट चेन रे 5टा कार्बन छी तो एटार भी सी 5टा थिबो देखो हम एग्जांपल दोची मु लिखि पेन छ 5 सॉरी साइड गुटे देखो मु लिखुची छो ना एटा भी तो ही परियो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 3 सेकंड पोजीशन रे एटा मु देथिन लिखिथिन छ CH2 LCH तो देखो 3 3 6 3 9 10 11 3 3 3 2 5 सॉरी 3 3 4 5 और दे जो 4 सॉरी CH2 सपोज CH3 एटा पे जो 1 2 3 4 5 6 3 2 5 3 8 9 11 12 13 14 छो एटा भी तो हम ही परियो उठे तो 3 पोजीशन रे जो मिथाइल ग्रुप देखो मु कहि पारि सपोज एटा देमी 1 2 5 एटा सपोज 4 देमी लेट एग्जांपल 4 देखो यार मेन चेन रे 1 2 3 4 5 टा कार्बन थिला बेले यार मेन चेन रे भी 5 टा कार्बन मु कहि छी पोजीशन आइसोमेरिज्म माने छुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हिथिबो किंतु सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन रे समान नंबर ऑफ कार्बन थिबो तो मु लिखि पारि छुआ एग्जांपल 4 आउ 5 आर 4 आउ 5 को आइसोमेरिज्म छुआ 4 आउ 5 चेन हमर पोजीशन आइसोमेरिज्म कोन पाइ बुझियला समान मॉलिक्यूलर फार्मूला but different but same molecular formula but different number of carbon in main chain तो main chain रे देखो 4 नंबर केस रे main chain रे 5टी कार्बन थिला बेले 5 नंबर केस रे भी सॉरी 1 2 3 4 ये ना जो 2 नंबर ना 5 सॉरी 4 एवं 2 सॉरी 4 एवं 2 4 2 देखो 4 नंबर केस रे देखो 5टी कार्बन मेन चेन रे अछंती
पांचटी कार्बन मेन चेन रे अछंती आउ 2 नंबर कार्बन रे भी पांचटी कार्बन अछंती तो आमे कहि परिया दे आर पोजीशन आइसोमरिज्म कोन पई ना सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन किंतु चेन आइसोमरिज्म रे तार उल्टा होतला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन मु सपोज कहमी 2 आउ 4 सॉरी 2 आउ 1 आर कॉल्ड 2 आउ 1 आउ 2 कोन हे बछुआ चेन आइसोमरिज्म कोन पाई ना सेम नंबर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट सेम नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन तो एटा हमर सेम हे परिबन छुआ 2 आउ 1 हमर चेन हेबे कोन पाई यार चेन रे 6 टा कार्बन थिला बेले या चेन रे 5 टा छथि बुझियला तो हम लिखि पाई छुआ 1 टुवर्ड द पोजीशन आइसोमरिज्म 1 टुवर्ड द पोजीशन सॉरी चेन आइसोमरिज्म कोन पाई सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन यार छोटा यार पांचटा एटा होची छ राइट एंड डिफरेंस बिटवीन चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म तो एटा लिखिनियो चेन आइसोमरिज्म बोले मु आउ थले कहू चेन आइसोमरिज्म का कहबा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन रे डिफरेंट कार्बन दिबो पोजीशन रे तार उल्टा दैट इज सेम नंबर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय डिफरेंट कार्बन इन बट सेम नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन बुझला तो एटा लिखिनियो देन हम नेक्स्ट बुझबा प्रथम छा लिखु जेडा बर्तन मन रखियो छुआ किछि आल्केन किछि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जेई मेन 2015 रे पढ़थिला छुआ सपोज कहबो ऑक्टेन रो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म केतेटा एमती तो करिया पाइ हेले बहुत गुडा हे परिबो ना तो तेणु किछि मन रखो 10टा रो हम तो ब्यूटेन पाखरु 10टा दैट इज 7टा मन रखिया पय पड़िबो तो मन रखियो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बुझेला हमें तो ब्यूटेन पाखु नबा प्रोपेन पाखु नबा नि केना से शो करि परिबोनी तो फास्ट में नबा ब्यूटेन तापर नबा पेंटेन तापर नबा हेक्सेन तापर नबा छुआ हेप्टेन तापर नबा ऑक्टेन तापर नबा छुआ नोनेन तापर नंबर छुआ डेकेन हला ब्यूटेन माने 4टा कार्बन पेंटेन माने 5टा कार्बन हेक्सेन माने 6टा कार्बन हेप्टेन माने 7टा कार्बन ऑक्टेन माने छुआ 8टा कार्बन नोनेन माने छुआ 9टा कार्बन डेकेन माने 10टा कार्बन बुझला तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मान कर कोन कोन तो छुआ मन रख ब्यूटेन रो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 2 पेंटेन रो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 3 हेक्सेन रो 5 हेप्टेन रो 9 ऑक्टेन रो 18 नोनेन रो 35 डेकेन रो 75 तो एमती थले 2000 क्वेश्चन 2015 रो जेई मेन रे क्वेश्चन आसला छुआ मैं लिखु जी जेई मेंस 2015 रे आसला छुआ क्वेश्चन व्हाट इज द structural isomerism of octane
ऑक्टेन रे केतेटा आइसोमेरिज्म अछि बा हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर प्रेजेंट इन ऑक्टेन बेटा लिखो हाउ मेनी structural isomerism are present in octane एमती क्वेश्चन आसथिला तो देखो डायरेक्ट आसथिला कि ऑप्शन एमती देथिला ऑप्शन ए रे थिला 5 ऑप्शन बी रे थिला 9 ऑप्शन सी रे थिला 18 ऑप्शन डी रे थिला 35 तो ऑक्टेन रे केतेटा अछि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 18 इज करेक्ट तो छुआ एमती क्वेश्चन आसे मन रखिबो आमे तो ब्यूटेन रे काढिले दुईटा पेंटेन रे काढिले तीनोटी ऑक्टेन रे काढिले पांचटा एमती काढिले सब तो छुआ काढिबोनी बहुत गुडा काढिबा दरकार ना तेनो एटा मन रखिबो एटा ए पॉइंटटा 2 3 9 5 18 35 75 कोन लेकिन 2 3 5 9 18 35 75 2 3 5 9 18 35 75 एमती मन रखिबो हला तो एमती क्वेश्चन आसे एटा लिखिनो देन हम नेक्स्ट करिया कारण छुआ आज क्लास को आज आम ये रखा छुआ जहाँ भी कॉन्सेप्ट अच्छी कॉन्सेप्चुअल जिनस अच्छी पढ़ो नेक्स्ट क्लास को आम पढ़ा आइसोमेरिज्म इन अल्काइल ग्रुप एंड डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी तो बहुत इंपोर्टेंट अच्छी तो जी जो मैंने बुझी पार न आइसोमेरिज्म आईपीसी पढ़ी के आराम से बुझी पार तेणु ऑल द बेस्ट पिला माने तो आज क्लास को आम ये रखुचे।